नमस्कार स्टूडेंट्स, आपां अज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करन चले हैं ITI के सिलेबस का PSPCL का ALM बैच है। और पहला टॉपिक आप स्टार्ट करना है सेफ्टी एंड साइंस। सेफ्टी एंड साइंस ये सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक इनू आप कह सकते हैं, कारण कि आपां जदों इस नौकरी दे विच जावांगे, ITI दे सैक्टर विच किसी भी नौकरी दे विच जावांगे, तो सेफ्टी इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। सेफ्टी सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, सेफ्टी किस चीज़ तो रखनी होंदी है, क्योंकि अपने फील्ड दे विच दुर्घटनावां होंदी है और दुर्घटनावां हमेशा कोई ना कोई कारण करके पैदा होंदी है। दुर्घटनावां हमेशा कोई ना कोई कारण करके ही पैदा होंदी है। अगर आपां उन्हां दी पहलां ही प्रोटैक्शन करके रखांगे, अलग अलग तरीके के खतरियां तो पहलां जाणू होवांगे, अलग अलग सेफ्टी साइंस आपां समझदे होवांगे, तां आपां नूं किसी भी प्रकार की दुर्घटना का कोई खतरा नहीं रहेगा। कोशिश करांगे आपां कि हर तरीके की मशीनरी नूं फिट रखा जाए, हर तरीके के टूल्स नूं फिट रखा जाए, किते भी कोई जल्दबाजी ना की जाए। अलग अलग तरीके के खतरे आपां इस टॉपिक दे विच पढ़ांगे। किस किस तरीके के साइन आपां यूज़ करते हैं इंडस्ट्री दे विच, ये इस टॉपिक दे विच आपां कवर करांगे। उस तो बाद जे बाई चांस हादसा कोई हो भी जाता है, तो उस तो बाद आपां ने सब तो पहला काम की करना है, जेड़े बंदे नाल हादसा होया मरीज है उन्होंने फस्ट एड देनी है, तो ये विच आपां फस्ट एड भी पढ़ांगे। उस तो बाद ये विच आपां अगली जिहड़ी कंडीशन आउंदी है कि दुर्घटना करके कई बार अग लग सकती है, और मोस्ट दिक्कत रहिंदी है इंडस्ट्री दे विच अग लगन दी। तो अग किस तरीके दी किस क्लास दे विच आउंदी है और उसनूं किस तरीके दे फायर एक्सटिंग्विशर नाल बुझाया जा सकता है, ये सारी चीज़ां इस टॉपिक दे विच आपां कवर करांगे। जे मैं इस टॉपिक नूं अलग अलग पार्ट्स दे विच वंडना होवे, तां सब तो पहलां तां आपां नूं पढ़ना है सेफ्टी साइंस। ठीक है, 2 नंबर आउंदा है इहदा सब टॉपिक फायर। ठीक है, 3 नंबर ये सब टॉपिक अपना आउंदा है फस्ट एड। उस तो बाद अलग अलग तरीके के खतरे होंगे हैं, हैजार्ड्स, उन्होंने आपने पढ़ना है। अगर आप किते भी काम करना है तो आप अलग अलग तरीके दे सरीरक अंगां लई अलग अलग तरीके की PPE किट की वरतों करते हैं, परसनल प्रोटैक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, जिवें हत्थां वास्ते दस्ताने हो गए, सिर वास्ते हैलमेट हो गया। तो वक्खो वक्ख आप किस शरीर के अंग लई किस मतलब अपने जो PPE है वो यूज़ करना है, वो आप इस टॉपिक से पढ़ांगे। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक जापानीज रूल है 5S रूल्स। तो इस टॉपिक में आप किन्ने सब टॉपिक्स से वंडे हैं, 6 टाइप के। ठीक है, उतार लो इनू, 6 टाइप के सब टॉपिक हो गए अपने, सेफ्टी साइंस, फायर, फस्ट एड, खतरे, PPE किट, और अगला केड़ा है 5S रूल्स। सब तो पहला आप पढ़न लगते हैं सेफ्टी साइंस, सुरक्षा चिन्ह। पंजाबी च की बोलांगे इनू, सुरक्षा चिन्ह। ठीक है, पीछे पीछे रिपीट कराया करो ताकि ज़्यादा याद रहे। सुरक्षा चिन्ह किते भी आप जाने इंडस्ट्री दे विच आपां नूं वक्खो वक्ख तरीके के बोर्ड देखने को मिलते हैं। कई इस तरीके के बोर्ड होंगे ने, हरे कलर के बोर्ड होंगे और वो उपर वाइट कलर का सिंबल बनया होता है। ज़्यादातर तुसीं जाओगे हॉस्पिटल दे विच या सड़क के उपर आप आने तो उपर इन्ने किलोमीटर दूर आ शहर रह गया हाईवे के उपर। तो ये अलग अलग तरीके के बोर्ड अलग अलग इंडस्ट्री के विच लगे होंगे हैं, जिहड़े कि आपां नूं उत्थे मौके की कंडीशन नूं समझाउंदे हैं कि इत्थे आपां नूं की करना और की नहीं करना। ठीक है, बोर्ड इस करके या साइन इस करके वरतों करते हैं आपां, तां जो अपना ध्यान जिहड़ा है वो स्पेशल साइंस वल जाए। जे दीवार ते लिख देंगे मान लो सीधा, तो उस गल्लां ते ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन साइन के उपर अपना ध्यान ज़्यादा जाता है। तो आपां अपनी इंडस्ट्री दे विच मेनली 4 तरीके के साइन की वरतों करते हैं। सब तो पहला जिहड़ा चिन्ह वरतों करते हैं वो हुंदा है मनाही चिन्ह। किहड़ा चिन्ह है? मनाही चिन्ह। इंग्लिश विच इहनूं बोलांगे प्रोहिबिटरी साइन।
ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਦੂਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਵਾਰਨਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤੀਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਤੀ ਅਗਲਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪੋजिट ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਰੀ ਸਾਈਨ। ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। तो आकार केड़ा हो गया ਇਹਦਾ? गोलाकार। केड़ा आकार आ गया? गोलाकार। सिंबल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ब्लैक कलर का। सिंबल का कलर केड़ा होवेगा? ब्लैक। अंदर कोई भी सिंबल बन गया, जिवें मनाही है, किसी थां ते एक तिल्ली बनाती या एक सिगरेट बनाती, ठीक है, और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ, मतलब इत्थे कोई भी फ्लेम करना मना है। लेकिन मना का पता किवें लगेगा? एक कम हो रही है लास्ट, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ रेड कलर का, किस कलर का होगा? रेड कलर का क्रॉस जरूर होगा। और बैकग्राउंड जोड़ा होगा ना, वो वाइट होगा। बैकग्राउंड केड़ा हो गया? वाइट। और सिंबल जो होगा वो किस कलर का होगा? ब्लैक। सिंबल किस कलर का हो गया? ब्लैक। तो ये की चीज़ें आ गई? ਇਹਦਾ आकार गोलाकार होंदा है, सिंबल कलर की होंदा है? ब्लैक होंदा है। 3 नंबर बैकग्राउंड किस तरीके का होगा? चिट्टे कलर का। बैकग्राउंड चिट्टा। और क्रॉस किस कलर का होगा? लाल रंग का। ठीक है। और किस काम वास्ते वरते जाते हैं? किसी खास काम नूं करन तो मना करन लई वरते जाते हैं। जिवें एक पैदल चलते बंदे की तस्वीर बनाती और उहदे उपर क्रॉस लगाता, ਇਹਦਾ मतलब उस थां ते पैदल चलना मना है। जिथे भी ये रेड कलर का क्रॉस उपर लग गया, उस काम तो स्पेशल एक ही कह रहे हैं कि इस काम की तुहानूं पूरी तरह मनाही है। कर लिया भी? बीच में कट कर देना। बनेगा स्टार्ट होगा। इसके ऊपर सवाल किस तरीके का बनेगा अपना कि मनाही चिन्ह का आकार किस तरीके का होता है? तो किस आकार का होता है? गोलाकार। बैकग्राउंड किस कलर का होगा? वाइट। ऊपर सिंबल किस कलर का बनया होगा? ब्लैक। और क्रॉस किस कलर का होगा? रेड। दूसरा चिन्ह केड़ा आ गया?
सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेटिव साइन। तो लिखांगे ये चिन्ह किसी खास तरह की सूचना देने लई वरते जाते हैं। यह चिन्ह किसी खास तरह की सूचना देने लई वरते जाते हैं। और यदा आकार की होगा, तो हमेशा या तो आयताकार या वर्गाकार होगा। केड़ा आकार होगा? आयताकार या वर्गाकार। आयताकार लिख देना मैं। अच्छा जी, ਇਹਦਾ बैकग्राउंड केड़ा होगा? तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड केड़ा होगा? ग्रीन होगा। और इनू याद रखना हो तो बस इन्ना रखा करो कि सड़क के उपर जो आप जाने उपर जो बोर्ड लगे होंगे है वो सूचना देंगे है कि केड़ा शहर किन्ने किलोमीटर दूर रह गया। वो किस कलर के होंगे हैं? ग्रीन कलर के। और उपर अखर किस कलर तो छपे होंगे हैं? वाइट कलर के। क्योंकि ग्रीन के उपर ब्लैक का रिफ्लैक्शन नहीं पेगा, ग्रीन कलर के उपर वाइट ही फबेगा। तो इस करके उत्थे केड़ा कलर लगता है? वाइट कलर। तो सिंबल केड़ा होगा? बैकग्राउंड केड़ा आ गया? ग्रीन, हरा। और ऊपर सिंबल केड़े कलर का होगा? वाइट। सिंबल होगा वाइट चिट्टा। जिमें कि एक एग्जाम्पल लई एक क्रॉस बनया हुआ वाइट कलर का। यदा मतलब की हो गया कि इस थां ते फर्स्ट एड अवेलेबल है। इस थां ते फर्स्ट एड जिहड़ी है वो अवेलेबल है, या एमरजेंसी सॉरी अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अपनी की है अवेलेबल है। ऐसे तरीके नाल किसी थां ते अपना अगर सिंबल बनया होया, उतार लिया गया। अगर सिंबल बनया हुआ है इस तरीके का ग्रीन कलर के ऊपर तीर बना के, और इधर लिखा हुआ एग्जिट, यानी कि एग्जिट डोर इधरले पासे है। ये सिर्फ किस वास्ते होंदा है? सूचना देने वास्ते। किस चीज़ वास्ते होंदा है? सूचना देने वास्ते। तो दो तरीके के चिन्ह आ गए अपने। हुण तीजा चिन्ह आ गया लाजमी चिन्ह। लाजमी चिन्ह मतलब कि इत्थे एक काम भाई साहब तुसीं करना ही करना है, इस तो बिना इंडस्ट्री दे विच दाखल नहीं होना। लाजमी चिन्ह, मैंडेटरी साइन। ये साइन किस लिए होंगे हैं? किसी खास थां ते कोई कम या हदायत नू जरूरी दर्शाउण लई वरते जाते हैं। उसनू किस दिखाने वास्ते? जरूरी दिखाने वास्ते ये सिंबल की वरतों करते हैं। तार लिया। ਇਹਦਾ शेप हमेशा केड़ी होगी? गोलाकार। आकार केड़ा होगा? गोलाकार। हालांकि कई थां ते वर्गाकार भी है, लेकिन जिहड़ी निम्मी दी बुक अपनी ਉਹਦੇ ਚ केड़ी है? गोलाकार है। और बैकग्राउंड ਇਹਦਾ केड़ा होगा? नीले कलर का। बैकग्राउंड किस कलर का होगा? नीले रंग का, ब्लू, यानी कि ब्लू बैकग्राउंड। अब ऐ दसो मैनू कि ब्लू के ऊपर वाइट कलर फबेगा या फिर ब्लैक? क्योंकि सिंबल दो ही कलर दे, या वाइट या ब्लैक। वाइट दिखेगा। तो सिंबल किस कलर का होगा अपना? वाइट। एक कलर क्यों किए जाते हैं? ताकि रिफ्लैक्शन जिहड़ा है एक स्पेशल रिफ्लैक्शन पवे, ठीक है ना। और उसका अपन पता लगे कि किस तरीके का सिंबल है। जिवें मान लो
इस तरीके का सिंबल बना के ड्राइंग थोड़ी ठीक ठाक ही है, गोगल्स बने होण तो यदा मतलब की हो गया कि इस थां ते गोगल्स पहनना जरूरी है। जिथे तुसी गए हो उत्थे गोगल्स पहनना जरूरी है। जे हैडफोन नहीं कहते उन्होंने ईयर मफ कहते हैं, हैडफोन नहीं ईयर प्लग या ईयर मफ। अगर इस तरीके का अपना आकार बने हुआ ईयर मफ का तो यह मतलब इतने शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो भाई साहब उत्थे जाना है तो ईयर मफ लगा के जाओ, ठीक है। अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होया तो रेडिएशन का शो करेगा, ठीक है ना। तो ये हर चीज़ की आपां नूं लाजमी करेगा कि ये काम तुसी करना ही करना है। किस कलर का होगा? ब्लू कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर का सिंबल। क्लियर? हटा दूं। अब लास्ट और चौथा जिहड़ा सिंबल है वो आ गया चेतावनी चिन्ह। चार नंबर आ गया चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइंस। ये किस लिए वरते जाते हैं? तो काम वाली थां ते किसे वापर जा सकण वाले खतरे की जानकारी दिंदा है। मतलब इत्थे कुछ खतरा हो सकता है, डेंजर जोन है, वार्निंग देनी है तुसी कि अगर जाना है तो आप दी जिम्मेवारी नाल जाओ या उत्थे संभाल रखो। जिमें कि 11 kV है। अब 11 kV दे विच की हुंदा है कि इंडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुंदा है, इंडक्शन बहुत ही की हुंदा है ज़्यादा हुंदा है। तो 11 kV के आले दुआले जाना है तो उत्थे बोर्ड लग्या होगा कि अगे भाई साहब 11 kV है, संभल के जाओ, बच के जाओ और उपकरणों तो की रहना आपने दूर रहना है, ठीक है। ਇਹਦਾ आकार तुसीं देखा होगा ਕਿਹੜਾ आकार हुंदा है? त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार। पंजाबी च बोली तैनूं की कहांगे? त्रिकोणाकार। तो आकार किहड़ा हो गया ਇਹਦਾ? त्रिकोणाकार, ठीक है। ਇਹਦਾ बैकग्राउंड हमेशा पीले कलर का बनाया जाता है। वार्निंग वास्ते हमेशा किस कलर का बैकग्राउंड होता है? पीले रंग का बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड किस कलर का हो गया? पीला कलर। अब पीले कलर के ऊपर व्हाइट कलर फबेगा या ब्लैक? ब्लैक। तो सिंबल किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का। सिंबल हो गया काले कलर का। जिमें मान लो कि एक लगभग तुसीं देखा होगा बिजली घरां दे विच या जिथे 11 kV है, यह सिंबल बने डेंजर 11 kV। ਇਹਦਾ मतलब कि इस थां ते किन्ने है? 11 kV है, संभल के रहो, खतरा हो सकता है, वार्निंग देने वास्ते है। तो यह किहड़ा साइन हो गया? अपना चेतावनी चिन्ह। तो ये तुहाडे चिन्ह पूरे होंदे इत्थे। चारे तरीके के चिन्ह आ गए। अगर नीले कलर का बैकग्राउंड तो लाजमी, पीले कलर का बैकग्राउंड चेतावनी, हरे कलर का बैकग्राउंड, हरा की होंदा है? शांति का प्रतीक है। तो हरे कलर का बैकग्राउंड सूचना देने वास्ते है, डराउण वास्ते नहीं गा, ठीक है। और पहले आप पढ़िया वाइट कलर का बैकग्राउंड, वो कादे वास्ते होंदा है? वाइट कलर के बैकग्राउंड के उपर स्ट्रेस ना दिओ, उपर रेड कलर का जिहड़ा क्रॉस लग्या है ਉਹਦੇ ਤੇ स्ट्रेस देना आपां, ਉਹ ਕਾਦੇ वास्ते ਹੁੰਦਾ है? किसी चीज़ की मनाही करने वास्ते। सिंबल का जो आया क्वेश्चन तो पक्का हो गया नंबर। ग्रुप के विच मैं तुहानूं ना कुछ सिंबल्स सेंड कर दियांगा, वो तुसीं एक एक करके पढ़ लियो, क्योंकि कई बार की होंदा है एग्जाम के विच सिंबल आ जाता और ये पूछा जाता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। तो एक बार अखां दे विचों कढ़िया होणगा तो वो चीज़ अपने क्लीयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए भी तुहाडे सेफ्टी साइंस। हुण 2 नंबर सब टॉपिक इहदा स्टार्ट करते हैं, अग या फिर फायर, ठीक है। तो 2 नंबर टॉपिक है फायर। इंडस्ट्री दे विच सब तो जिहड़ा वड्डा खतरा रहिंदा है, इंडस्ट्री दे विच भी जिहड़े अपनी इंडस्ट्री है इलैक्ट्रीकल दी इंडस्ट्री, इहदे विच शॉर्ट सर्किट होण दा, बस बार फ्लैश होण दा, होर भी बहुत तरीके के खतरे होंदे हैं जिन्हां विच अग दा खदशा सब तो वध होंदा है। और अग दे विच ये हैगी कि अग दे विच सब तो पहला तुहानूं जानना पवेगा कि अग किस कारण करके लगी है। अगर तुहानूं कारण स्पष्ट ना होया
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਓ ਔਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਖਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਮ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਮ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਮ ਵਾਲਾ ਛਿੜਕਤਾ, ਫੋਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਝੇਗੀ, ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰੰਟ ਆਪ ਖਾ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। 3 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਊਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਲੂਗੀ ਕਿ? ਫਿਊਲ। 2 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਹੀਟ, ਔਰ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ऑक्सीजन, और ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ। यानी कि ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ऑक्सीजन, फ्यूल यानी कि बालन, हीट मतलब गर्मी। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਲਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਦਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੂਲਿੰਗ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ? ਕੂਲਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ, ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਵਿੰਗ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟਾਰਵਿੰਗ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਟਾਰਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੋਦਰਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸਮੋਦਰਿੰਗ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਸਮੋਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੂਲਿੰਗ, ਸਟਾਰਵਿੰਗ और ਸਮੋਦਰਿੰਗ। ठीक है, स्टारविंग, ਸਮੋਦਰਿੰਗ और ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੂਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ऑप्शन है फायर एक्सटिंग्विशर चक्के लेके आओगे, खिड़कियां खोलोगे, या सप्लाई बंद करोगे? सप्लाई बंद करोगे। जे किते गैस ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ तो सब तो पहला ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? गैस ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, तो ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੁਜਾਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਖਿੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, आप बाहर निकल के खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, लेकिन लॉक नहीं लगावांगे। बंद करना की होएगा, अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई की होएगी, घटेगी और अग थोड़ी कंट्रोल च रहेगी। इन्ने नूं एक्सपर्ट बंदे जिहड़े आ वो आ जाणगे। अग बुझाण दे विच सब तो पहली चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है, जद तक तुहानूं लगदा है कि तुसीं आप सेफ हो, पूरी तरह आपां नूं अपने आप नूं मतलब इस कर लेना है कि पूरी तरह आपां मतलब सेफ हो जाइए, इहनूं पूरी तरह बंदोबस्त कर लिया जाए, उस तो बाद ही तुसी अग बुझाने का कोई प्रबंध करना है। लेकिन यदा मतलब ये नहीं कि माड़ी मोटी अग लगी और आप तो भज गए जी कि मैं तो सेफ होना। सब तो पहला जे कोई अग लगी है, तुसी एक्सपर्ट हो, तुहानूं ट्रेनिंग मिलेगी 6 महीने की, उहदे विच अग बुझाने के तरीके भी दसे जाणगे। तुसी आप एक्सपर्ट हो तो तुसी कोशिश करोगे अग बुझाने की। हाँ, तुहानूं लगदा है कि हुण मेरे बस तो बाहर है, या किते भी ऐ लगदा है
ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ escape ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਅੱਗ ਦੇ ਟਾਈਪਸ, ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਅਤੇ ਐਫ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਮੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 5 ਕਲਾਸਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕੇ ਜਾਂ ਐਫ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ किस्म, ठीक है। तो क्लास आ गई, मटेरियल आ गया। तो पहली क्लास केड़ी आ गई? ए, दूजी क्लास आ गई बी, तीजी सी, चौथी डी और पंजवीं आ गई के या फिर एफ। ए क्लास भी ठोस आ गए, जिमें ठोस दे विच भी सिंपल लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, ये सारी अग या फिर सूत, कॉटन, इन्हां विच लगी अग जिहड़ी है वो किस कैटेगरी च आउंदी है? ए क्लास दे विच। बी क्लास विच किहड़ी आउंदी है? बी क्लास विच आउंदी है लिक्विड, जिवें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तीजे नंबर ते आ गई गैस, जिवें CNG, LPG, NPG, ये सारी गैसेज आ गई। डी च आ गए धातुआं विच लगी अग ਅਤੇ इलैक्ट्रिक एफ च आ गई मीट, कुकिंग ऑयल ਜਾਂ चर्बी विच लगी अग। ठीक है। तो एक कैटेगरी आ गई 5 टाइप की। एक नंबर आ गई ए, बी, सी, डी, के ਜਾਂ एफ। 5 तरीके की कैटेगरी अग की आ गई। हुण अग तो आप समझ ली भी अग लगती किवें है? 3 चीज़ों तो मिला के, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। बुझाण दे तरीके स्मोदरिंग, स्टार्विंग, कूलिंग। अग दियां किस्मां ए, बी, सी, डी और के एफ। हुण आ गए अग बुझाऊ यंत्र। अग बुझाऊ यंत्र। अग बुझाऊ यंत्र ज़्यादातर सिलेंडर शेप विच हुंदे है, जिहदे विच प्रैशर नाल कोई मटीरियल भरिया जाता है और जो नोजल खोलते हैं तो वह प्रैशर नाल जिहड़ा प्रैशर है रिलीज़ होंदा है और वो अग दे उपर आपां ओहदा छिड़काव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आएगा कि जे अग लगी है, जे मान लो कि कोई चीज़ है ये थल्ले अग लगी है और भाफा मतलब जिहड़ी है उपर तक उसदी लाड़ जिहड़ी है उपर तक आ रही है, तुसीं अग बुझाऊ यंत्र की वरतों किस पॉइंट ते करोगे? उपरले पासे या बेस ते? बेस ते। जिथे अग शुरू हो रही है उस थां ते ऑक्सीजन की सप्लाई नूं हटाओगे तां जो उपर ऑक्सीजन की सप्लाई हट गई, भावें हीट हैगा उत्थे कनैक्शन टुट गया और अग अपनी बुझ गई। अग बुझाऊ यंत्र अग बुझाऊ यंत्र यानी हालांकि इहदे उपर ना कलर कोडिंग होंदी है पर वो डीपली इन्ने ज़्यादा नहीं जावांगे आपां। इंग्लिश विच बोलते हैं आपां इहनूं फायर एक्सटिंग्विशर्स। ज़्यादातर सिलेंड्रिकल फॉर्म च होणगे। सब तो पहला हुंदा है पानी दी बौछार वाला या पानी वाला वाटर टाइप,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੜਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੈਲਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਗੈसेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ सिस्टम उपरला आ गया, इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट पानी की वरतों कर सकते हो? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस क्लास वास्ते बने हैं? ए क्लास वास्ते। ठीक है, पहला आ गया पानी की बौछार वाला, दूजा आउंदा है इहदे विच फोम टाइप। इहदे विच ना कोई मटीरियल इहो जिहा भरिया हुंदा है जिहड़ा कि झग पैदा करता है और झग की करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नूं की करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उपर लेयर बना देंगे हैं। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ए क्लास ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, B क्लास ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ D क्लास ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਡਰਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ, ਚੂਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ABC ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ A क्लास ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, B ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, C ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੂਰਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੂਰਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟੀਗਿਊਸਰ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ CO2 ਟਾਈਪ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ D क्लास ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੁੱਦਾ ਮਾਰੋਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕੱਚ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਮ ਵੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, CTC ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲੋਨ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਊਂਗਾ ਅਲੱਗ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਮੋਮੈਥਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਸਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਕੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ D क्लास ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ A ਔਰ B ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਫੋਮ ਟਾਈਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ। ਡਰਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, CO2, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਔਰ ਛਟਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੇਟ ਕੈਮੀਕਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ K ਅਤੇ F, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕੈਮੀਕਲ। ਔਰ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਤ ਤੋਂ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ। ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਵਾਈਏ ਫਿਰ, ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ, ਬੁਛਾੜ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਬੁਛਾੜ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਵਾਲਾ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ
इस यंत्र विच पानी नूं प्रैशर नाल अग दे उपर छड्डिया जाता है। और इसकी वरतों कित्थे होंदी है, यूज कित्थे होंदा है, सिर्फ और सिर्फ ए क्लास विच। किस क्लास विच? ए क्लास विच। सिर्फ और सिर्फ ए क्लास दे विच। ये आ गया पानी वाला। लिख लिया। दूजा लिखो ड्राई केमिकल पाउडर हटा दो इनू। ओ सॉरी, फोम टाइप आ गया दूजा। दूजा केड़ा सी? झग वाला। इंग्लिश की बोलांगे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फोम टाइप या झग वाला फायर एक्सटिंग्विशर। ਇਹਦੇ 'ਚ लिखो कि इस यंत्र विच झग पैदा करन वाला मटीरियल भरिया जाता है। ज़्यादा डीपली नहीं देना स्टडी करना आपने। और ਇਹਦਾ यूज कित्थे होंदा है? ए अते बी विच। ए अते बी विच। ए अते बी क्लास विच। अगर पूछी जाए तुहानूं कि ए बी सी डी विचों सब तो खतरनाक अग किहड़ी है, सब तो खतरनाक अग किहड़ी है? सी क्लास की जिहड़ी अग है वो सब तो ज़्यादा खतरनाक है। अगर गैस सिलेंडर या गैस दे विच अग लगी है, जे तुसीं उहदे एक्सपर्ट नहीं हो तो बिल्कुल भी उत्थे खड़ा नहीं रहना है, उत्थों सब तो पहला निकल जाना है। गैस विच लगी अग, बाकी सारी अग कंट्रोल च जती हो सकती है, लेकिन अगर तुसीं एक्सपर्ट नहीं हो सिलेंडर की अग बुझाउण जे, इस करके जो अग बुझाऊ यंत्रां की प्रैक्टिस दिंदे आ ना, तो सब तो पहला किस नूं अग बुझाउण की प्रैक्टिस दिंदे हो? सिलेंडर के उपर, गैस के उपर। तो तीजा लिखो ड्राई केमिकल पाउडर ड्राई केमिकल पाउडर, या फिर इनू कह सकते हैं सुक्का चूर्ण पाउडर अग बुझाऊ यंत्र। ठीक है, ये भी एक लाइन लिखनी आपने, इस यंत्र विच खास रसायनक चूर्ण भरिया हुंदा है। और वरतों कित्थे होगी? ए च भी, बी च भी, सी अते इलैक्ट्रिक इक्वाइपमेंट विच भी। इलैक्ट्रिक इक्वाइपमेंट विच भी। कुल मिला के ए बी सी अते डी। ठीक है, उतार लिया भी। चौथा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा केड़ा आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड अग बुझाऊ यंत्र। कार्बन डाई ऑक्साइड या फिर CO2 टाइप। ठीक है, इस विच की हुंदा है? इस यंत्र विच सोडियम बाई कार्बोनेट भरिया
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਚ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ H2SO4 ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ सिलेंडर मुद्दा करके या उल्टा करके, थोड़ी सी पार्लियामेंट लैंग्वेज हो जाएगी, उल्टा करके कच दी पैकिंग तोड़ी जाती है। खुली हवा विच वर्क नहीं करता। और इनू स्पेशल किस वास्ते बनाया है? डी क्लास लई। यूज कित्थे हो गया इहदा? डी क्लास। इसी अंतर विच सोडियम बाइकार्बोनेट भरिया हुंदा है ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੱਚ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਚ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋੜੀ, ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਅੱਗ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ CTC। ਜਾਂ ਹੈਲੋਨ ਟਾਈਪ। CTC ਜਾਂ ਹੈਲੋਨ ਟਾਈਪ। CT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾ ਕਲੋਰਾइड। फार्मूला C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ, Cl ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਰਾइड और 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਟਰਾ CCl4। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ यंत्र विच कार्बन टैट्रा क्लोराइड द्रव भरिया हुंदा है और बाहर भाप या वस बोलते हैं ना जिन्हों आप वेपर, रूप विच काम करता है। और वरतों ਇਹਦੀ भी कित्थे वरतों करते हैं आप? डी क्लास दी अग विच, यानी कि जिथे कार्बन डाइऑक्साइड की वरतों ना कर सकीए उत्थे किस दी वरतों कर सकते हैं? कार्बन टैट्रा क्लोराइड या हेलोन टाइप अग बुझाऊ यंत्र। वेट केमिकल आप नहीं पढ़ाए क्योंकि अपने काम का नहीं है, बस इन्ना लिख लो। छठा जिहड़ा वेट केमिकल है, वेट केमिकल यानी कि केमिकल तो होगा लेकिन द्रव रूप भी होगा। ਇਹਦਾ सिर्फ वरतों कित्थे हुंदी है? KF क्लास में। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, KF क्लास में केड़ा यूज होएगा? वेट केमिकल। ठीक है। और फिर 7वां आ गया रेत तो भरी बाल्टी। मशीनां दे नेड़े खुली थां ते बाल्टी स्टैंड लगाया जाता है। बस इन्ना लिख लो, बाल्टी स्टैंड लगाया जाता है। और बाल्टी दे विच रेत हुंदा, और रेत दा तुहानूं पता ही है
कि ये भी ऑक्सीजन की सप्लाई नूं की करेगा, कटेगा। सिर्फ जिहड़ा पानी वाला है, पानी वाला यंत्र किस का काम करता है? कूलिंग का काम करता है, हीट नूं घट करता है। बाकी सारे समोदरिंग कर रहे हैं, सारे की कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नूं की कर रहे हैं? घट कर रहे हैं। अगर पूछे पानी वाला, हाँ वो कूलिंग का है, वो हीट नूं घट करता है पानी, ठीक है। तो ये आ गए भी तुहाडे अग दे तरीके, अग दे कारण, अग दियां किस्मां, अग बुझाऊ यंत्र। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एक शॉर्ट फॉर्म वरती जाती है पास, PASS। ये शॉर्ट फॉर्म है अग बुझाऊ यंत्र की वरतों करने का तरीका। की मतलब होंदा है? PASS। P का मतलब पुल, M का मतलब निशाना या खिंचना, S का मतलब स्क्वीज और S का मतलब स्वीप। एक क्रम है कि अग बुझाऊ यंत्र नूं किस तरीके वरता करना है। सब तो पहला पुल, जिथे अग लगी है वो खिंच के लेके आओ, लेकिन इन्नी दूरी बना के रखना है कि अपनी दूरी प्रॉपर हो और जिहड़े गन है वो राही जिहड़ी आपां मटीरियल पाउणा है वो आसानी नाल पहुंच सके। दूजा आ गया एम। एम मतलब निशाना, जिथे अग है वो बेस ते निशाना लाओ, जिथे अग पैदा हो रही है उस दे बेस के उपर निशाना लाओ। स्क्वीज, वो उपर एक पिन लगी होंदी है, पिन नूं कट के और वो जिहड़ा है एक हैंडल टाइप लग्या होवेगा, उहनूं आपां दबांगे और फिर स्वीप यानी कि बार बार छिड़काव करो। ये हैगा पास, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ये उपर पहली बार जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम सीगा क्वेश्चन आ चुका है कि पास की फुल फॉर्म की है, और फिर दूजी बार एक बार फिर आया सी, शायद PSTCL च है या फिर कोई सेंटर लेवल का आया होगा कि अग बुझाऊ यंत्रां विच सही प्रोसैस का क्रम की है। पहला पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। तो ये तुहाडा दूजा सब टॉपिक अग जिहड़ा है वो कंप्लीट हो चुका है।